नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। रीट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि ज़्यादातर सवाल जो आपके या तो दिमाग में चल रहे हैं या फिर आपके द्वारा कमेंट में पूछे जाते हैं। पहला सवाल, एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें या आरबीएसई बोर्ड की। अब आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, पिछले 6 महीने साल भर से भी, तो आपने आरबीएसई यानी जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो पिछले साल तक जो किताबें चल रही थी कोर्स में, वो आपने अगर पढ़ ली है तो आपके दिमाग में है कि वो ही पढ़ें या फिर एनसीईआरटी वाली पढ़ें। आपको पता है कि अब राजस्थान में कक्षा 6, 7, 8 और 9 इन क्लासेज के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू हो गई है, और कक्षा 11 में भी, जबकि कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड क्लासेज है उसमें इस वर्ष अभी तक वो पिछली वाली जो है वही मान्य है, यानी वही चल रही है। तो कक्षा 10 की अगर आपने पिछली वाली पुस्तकें पढ़ी है तो वो तो आपको वही पढ़नी है, उन्हीं का रिवीजन करना है। अब आरबीएसई एनसीईआरटी, देखिए दोस्तों, हालांकि ये भी नहीं है कि दोनों में कोई दिन और रात का फ़र्क है। आरबीएसई में भी जैसे मान लीजिए अब भूगोल का हम टॉपिक लेते हैं, और भूगोल में अगर भारत की नदियाँ उसमें दे रखी है, या मान लीजिए राजस्थान का तो हम छोड़ दें, राजस्थान की तो अलग ही है, इसमें आ गई है हमारा राजस्थान। तो हम जैसे और कोई टॉपिक ले लें, हिस्ट्री का ले लें, तो दोनों का प्रस्तुतिकरण अलग हो सकता है। जैसे आरबीएसई वाली किताबें उनमें फैक्ट थोड़े ज़्यादा हैं, और एनसीईआरटी वाली है उनमें एक पेज मान लीजिए हम बात करें तो उसमें कहानी टाइप में है, बच्चा आपको लगेगा कि खुद पढ़ सकता है, और फैक्ट आपको कम मिलेंगे। मगर वही बात ये हो गई कि सामाजिक की किताब जहाँ कक्षा 6 में, 7 में, 8 में एक ही है आरबीएसई में, वहीं वहाँ 3 या 4 किताबें हैं। तो इसलिए दोस्तों क्लियर मैं अगर कहना चाहूँ आपसे, तो आप एनसीईआरटी की पुस्तकें ही पढ़ें 6, 7, 8, 9 में। अब आप कहेंगे आरबीएसई पढ़ ली तो की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको 60 से लेकर 70-80% तक तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत कुछ नया और प्रस्तुतिकरण कुछ नया मिलेगा। तो इसलिए आप चिंता नहीं करें, आरबीएसई पढ़ी है तो वो व्यर्थ नहीं गई है, और आपने उनको रिवीजन करें तो कर सकते हैं। अगर आपने कोई खास अंडरलाइन या नोट्स कर रखे हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, मगर एक नज़र आप एनसीईआरटी पर भी ज़रूर डालें। और अभी तक आपने दोनों ही नहीं पढ़ी है तो आप एनसीईआरटी वाली अब पढ़ना शुरू कर दें, कक्षा 6 की, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की। कौन सी? अगर आप सामाजिक से दे रहे हैं तो सामाजिक, उसके अलावा जैसे हिंदी, अंग्रेजी तो आपकी लैंग्वेज हैं, उनके भी कुछ कोई किताब के जैसे पार्ट ख़त्म होता है, वहाँ जो कोई ग्रामर के प्रश्न दे रखे हैं वो कुछ आपके काम के हो सकते हैं। तो मुख्यतः सामाजिक पर ही फोकस रहता है। आप विज्ञान के हैं तो आप विज्ञान भी पढ़ें। कक्षा 10 में अभी तक वही पाठ्यक्रम है तो आप उसी को पढ़ें। कक्षा 11 और 12 अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा, हाई लेवल हो जाएगा। तो आप 11 और 12 में अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं, इच्छा ही है, तो आप जो है वो कुछ नोट्स जो है, नोट्स क्या, जो केवल टॉपिक जो है, जो केवल पाठ आने वाले हैं वो वही पढ़ें। कक्षा आप 6, 7, 8, 9 में भी ऐसा कर सकते हैं, जो सिलेबस में है उनके टिक लगा लें, और आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ें तो फ़ायदा होगा। क्लियर हो गई बात आपके? अब है प्रश्न नंबर 2, विज्ञप्ति कब आएगी? दोस्तों इसके लिए आज ही मीटिंग हुई है, तो सरकार जो वो चाह रही है, सरकार की मंशा है कि जल्द विज्ञप्ति आए। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, अभी पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं, तो सितंबर अगर हम नहीं भी मान लें तो अक्टूबर में जो है विज्ञप्ति आ जाएगी। आचार संहिता के दौरान विज्ञप्ति पुरानी घोषणा हो रखी है तो आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। मगर फिर भी आपको लगता है तो 11 तारीख को शायद वो आचार संहिता खत्म हो रही है, तो अक्टूबर में जो है विज्ञप्ति ज़रूर आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है। और पेपर कब होगा? अब दोस्तों आपको याद होगा, शिक्षा मंत्री जी महोदय ने काफ़ी टाइम पहले कहा था, 3-4 महीने पहले, कि जब भी विज्ञप्ति आएगी 3 महीने का समय आपको अवश्य दिया जाएगा तैयारी के लिए। तो अगर हम 3 महीने मान के चलते हैं, अक्टूबर में अगर विज्ञप्ति आ जाती है, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी में पेपर जो है वो हो सकता है, या फिर फरवरी के शुरुआत में। आपने पिछला रीट का पेपर या उससे पिछला भी आपने देखा होगा, फरवरी में ही एग्ज़ाम हुए हैं, तो आप जनवरी या फरवरी मान के चले। चलो मेरा तो ये कहना है कि आप जनवरी मान के चलो दोस्तों, ताकि आप एक तैयारी को 90 दिन का टारगेट लेके आप जो है उसकी तैयारी जमकर कर सकें। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या जीट की, यह प्रश्न भी कई बार आपके द्वारा पूछा गया है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम आप दे चुके हैं
और अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव रहा है या आपका डबल में आया है और आपको लग रहा है कि मार्क्स आपके पूरे ही हैं मेरिट के बराबर, तो मेरा आपसे ये कहना है कि पहले आप रीट की तैयारी करें, क्योंकि रीट जस्ट सामने आपका टारगेट है। इसका एग्ज़ाम पेपर एक ही होगा, सरकार ने ये भी कह दिया है। पेपर जनवरी में लगभग हो सकता है, ये भी हमने अनुमान लगा लिया है, अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि आपके अनुमान भी जो है वो आमंत्रित है। आप कमेंट बॉक्स में अपने अनुमान भी व्यक्त करें कि आपको क्या लग रहा है, कब होगा। फिर हम देखेंगे बहुमत जो है वो क्या चाह रहा है, उनका क्या विचार है। हालांकि अपने चाहने से कुछ नहीं होगा, मगर मैं एक राय जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को जो है वो क्या आइडिया है। मेरा जो अनुमान है वो जनवरी या फरवरी है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि पिछली फर्स्ट ग्रेड की प्रोसेस अभी चल रही है, आधी काउंसलिंग हुई है, कुछ बाकी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ जाएगी और परीक्षा भी हो जाएगी। नहीं लग रहा ना? आपको लग रहा है क्या कि दिसंबर या जनवरी में परीक्षा भी हो जाएगी? नहीं लग रहा ना? तो इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप जो है रीट की तैयारी करें। अगर आप बेरोज़गार हैं लंबे समय से और बेरोज़गारी से त्रस्त है और आप नौकरी जो है वो लगना चाहते हैं, तो रीट वाली तैयारी करें। आपका ये है कि नहीं हमें तो केवल व्याख्याता ही बनना है, वो एक अलग मैटर हो सकता है। तो यहाँ आपके मेरे ख्याल से जो सारे जो 4 जो क्वेश्चन बार बार आपके द्वारा पूछे जा रहे थे, जहन में आ रहे थे, वो क्लियर हो चुके होंगे। धन्यवाद।